दोस्तों मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आप देख रहे हैं पल पल न्यूज, जो है आपकी खबर आपका भरोसा। आज हम बात करेंगे उस राशिद हत्याकांड की जिसने पूरे मुस्तफाबाद, दयालपुर और उत्तर पूर्वी दिल्ली को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा कत्ल जिसमें दिन दहाड़े ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। एक ऐसा कत्ल जिसमें बताया गया कि 16 गोलियां मारी गई। एक ऐसा कत्ल जिसके बाद इलाके में डर, खौफ और गुस्सा एक साथ देखने को मिला। लेकिन अब दिल्ली पुलिस ये दावा कर रही है कि उसने इस केस को लगभग सुलटा दिया है। 2 आरोपी पहले गिरफ्तार हुए, अब 2 और शार्प शूटर मुठभेड़ के बाद पकड़े गए। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई पुलिस ने बड़ी कामयाबी इस केस में हासिल की है, या फिर यह कामयाबी उस नाकामयाबी को छुपाने की कोशिश है जिसमें अपराधी हत्या करने के बाद कई दिन तक खुलेआम घूमते रहे। आज इसी पर बात करेंगे, पॉइंट दर पॉइंट, तथ्य दर तथ्य, और आखिर में फैसला आप खुद करेंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर यह बताइएगा कि आप पुलिस की इस कार्रवाई को कामयाबी मानते हैं या एक बड़ी नाकामयाबी। दोस्तों सबसे पहले समझिए ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से इसे सामने रखा गया। दिल्ली के दयालपुर इलाके में राशिद की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी जाती है। हमलावर आते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और आराम से फरार हो जाते हैं। इलाके के लोग सकते में आ जाते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है, जांच शुरू होती है और फिर सामने आती है गैंगवार की बड़ी कहानी। पुलिस का दावा है कि हरुण गैंग को शक था कि उसके करीबी राजा मेवाती की हत्या में राशिद और नसीम दुर्रानी गिरोह का हाथ था। यानी पुरानी रंजिश, पुराना बदला, और उसी बदले का अंजाम बना राशिद का कत्ल। अब यहां पहला सवाल खड़ा होता है जो हर पत्रकार को पूछना चाहिए था। अगर पुलिस को पता था कि इलाके में गैंगवार चल रही है, अगर पुलिस को यह मालूम था कि राजा मेवाती हत्याकांड के बाद तनाव है, अगर पुलिस को यह पता था कि बदले की आग सुलग रही है, तो फिर इस कत्ल को रोका क्यों नहीं गया? क्या खुफिया तंत्र फेल हुआ? क्या स्थानीय पुलिस सो रही थी? क्या गैंगों की गतिविधियों पर निगरानी नहीं थी? यह सवाल जनता पूछ रही है। अब आगे बढ़िए। पुलिस कहती है कि उसे सूचना मिली कि हत्या में शामिल 2 शार्प शूटर चोरी की स्कूटी पर आने वाले हैं। क्राइम ब्रांच ने पूरी तरीके से जाल बिछा दिया, नाकेबंदी कर दी और फिर शुरू हुआ वो घटनाक्रम जिसे पुलिस मुठभेड़ बता रही है। पुलिस के मुताबिक शूटरों ने खुद को घिरा हुआ देखा और तुरंत पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई शुरू हुई और दोनों आरोपियों के पैरों में गोली मारी गई। यहीं रुकिए, यहीं से शुरू होते हैं वो सवाल जो अक्सर हर मुठभेड़ के बाद उठते हैं। आखिर लगभग हर काउंटर में गोली पैर में ही क्यों लगती है? क्या दोनों शूटर इतने कमजोर निशानेबाज थे कि पुलिस को नुकसान नहीं पहुंचा सके? क्या दोनों इतने बदकिस्मत थे कि गोली सिर्फ पैरों में लगी, या फिर कहानी कुछ और है? याद कीजिए खोड़ा कॉलोनी में असद के साथ क्या हुआ। लेकिन सवाल पूछना पत्रकारिता का फर्ज है दोस्तों, और सवाल उठेंगे क्योंकि लोकतंत्र में सवाल ही जवाब तक पहुंचते हैं। अब पुलिस का दावा है कि आरोपियों के पास से 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल मिली है, 5 जिंदा कारतूस मिले हैं, 3 खाली खोखे मिले हैं और वारदात में इस्तेमाल हुई चोरी की स्कूटी भी बरामद हुई। अगर यह सब सच है तो जाहिर तौर पर जांच को मजबूती मिलेगी। लेकिन यहां भी सवाल मौजूद है, अगर हत्या की साजिश इतनी बड़ी थी तो क्या सिर्फ 4 लोगों की गिरफ्तारी से पूरा नेटवर्क खत्म हो जाएगा? क्या मास्टरमाइंड पकड़ा गया? क्या फंडिंग करने वाले इसमें पकड़े गए?
क्या हथियार उपलब्ध कराने वाले पकड़े गए? क्या उन लोगों की पहचान हुई जिन्होंने पूरी योजना बनाई? या अभी भी कहानी का बड़ा हिस्सा पर्दे के पीछे है? स्पेशल सीपी क्राइम ब्रांच एचजीएस धारीवाल का कहना है कि आरोपियों की तलाश जारी है, यानी पुलिस खुद मान रही है कि कहानी अभी पूरी नहीं हुई है और यही वजह है कि अभी जीत का जश्न मनाना जल्दीबाजी होगी। दोस्तों, एक और अहम बात समझिए, जब किसी इलाके में गैंगवार शुरू होती है तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं मरता, पूरा इलाका बंधक बन जाता है। लोग डर में जीते हैं, बच्चे खौफ में स्कूल जाते हैं, दुकानदार जल्दी दुकानें बंद करता है, परिवार अपने बेटों को शाम के बाद बाहर भेजने से डरते हैं और यही सबसे बड़ा खतरा है। आज राशिद, कल कोई और, फिर कोई और। अगर गैंगवार नहीं रुकी तो यह सिलसिला चलता रहेगा। इसलिए असली सवाल गिरफ्तारी नहीं है दोस्तों, असली सवाल गैंगवार को खत्म करने का है। क्या दिल्ली पुलिस हरुण गैंग को पूरी तरह तोड़ पाएगी? क्या नसीम दुर्रानी गिरोह पर कार्रवाई होगी? क्या अवैध हथियारों की सप्लाई चेन पकड़ी जाएगी? क्या भविष्य में ऐसी वारदातों को रोका जाएगा? अगर इन सवालों के जवाब नहीं मिले तो 4 गिरफ्तारियां सिर्फ एक अस्थायी सफलता बनकर रह जाएगी। दोस्तों, पुलिस की तारीफ वहां होनी चाहिए जहां उसने अच्छा काम किया हो। अगर शूटर पकड़े गए हैं तो निश्चित तौर पर यह महत्वपूर्ण कार्रवाई है, इसे नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन पत्रकारिता का काम सिर्फ तालियां बजाना नहीं है। पत्रकारिता का काम यह भी पूछना है कि अपराध हुआ ही क्यों, हत्या रोकी क्यों नहीं गई, खुफिया तंत्र क्या कर रहा था और गैंगवार की जड़ें आखिर कितनी और गहरी है। यही सवाल जनता के हैं और यही सवाल हम भी लगातार उठा रहे हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप मानते हैं कि दिल्ली पुलिस ने शानदार काम किया, या फिर आप मानते हैं कि अगर पहले कार्रवाई होती तो राशिद की जान बच सकती थी? क्या यह बड़ी कामयाबी है या फिर देर से मिली आधी कामयाबी है? अपनी राय खुलकर लिखिए, कमेंट बॉक्स में बताइए, दिल्ली पुलिस कामयाबी या नाकामयाबी हासिल हुई है? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि यह बहस हर घर तक पहुंचे। मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम, आप देख रहे थे पल पल न्यूज, जो है आपकी खबर, आपका भरोसा। शुक्रिया।